नमस्कार। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम दोस्तों, मैं केशव गुप्ता, प्रवक्ता भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। दोस्तों, आज आपके सामने मैं बेहद महत्वपूर्ण वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान में बीएड प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, वृद्धि और विकास। इस विषय से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको चल रहा है विकास में। इससे पहले मैं आपको नैतिक विकास के बारे में विस्तृत रूप से चैनल पर अपना वीडियो डाल करके मैं समझा चुका हूं दोस्तों। और मैंने आपसे ये कहा भी था कि यदि इससे संबंधित कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं, या फिर मेरे से डायरेक्ट फ़ोन करके भी आप कोई क्वेरी हो तो उसकी पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों, पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और टॉपिक का नाम है साइको सोशियो थ्योरी ऑफ एरिक्सन। एरिक एरिक्सन का मनो सामाजिक सिद्धांत। दोस्तों, एरिक एरिक्सन जो एक मनोवैज्ञानिक था, उन्होंने जो सिद्धांत दिया था कि बालक का जो विकास होता है और उस विकास में जो महत्वपूर्ण आधार होता है वह होता है साइको सोशियो, मतलब मनो सामाजिक। अर्थात बालक का मनो मतलब स्वयं की इच्छा शक्ति और बालक को मिलने वाला सामाजिक वातावरण, ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं दोस्तों एरिक्सन के अनुसार, जिससे बालक का विकास होता है। कौन कौन से हैं वो दो महत्वपूर्ण फैक्ट? पहला मनो, साइको मतलब उसका खुद का मन, और दूसरा सोशियो सामाजिक, मतलब बालक को मिलने वाला सामाजिक वातावरण, सामाजिक पर्यावरण। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों आगे। एरिक एरिक्सन कि सबसे पहले मैं आपको इसकी जो उपलब्धियां हैं वो आप देखें कि एरिक एरिक्सन ने दो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी। इनको आप बिल्कुल याद रखना दोस्तों। ये आप जब कोई भी बीएड से रिलेटेड एग्जाम देंगे तो आप इनको हाईलाइट करें। ये क्लू पॉइंट है आपके नंबर बढ़ाने के, या फिर आप कोई टीचर रिक्रूटमेंट की एग्जाम दे रहे हैं, जैसे रीट है, स्कूल लेक्चरर है, या सेकंड ग्रेड है, या डीएसएसबी है, कोई भी टीचर रिक्रूटमेंट के एग्जाम दे रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, या फिर आप कहीं भी इससे संबंधित आप कोई वार्तालाप कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले एरिक्सन की आपसे दो किताबें हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। और ये दो किताब हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ईगो साइकोलॉजी मतलब अहम मनोविज्ञान। अहम, याद रखना, ये अहम मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान। दोस्तों, हैंडराइटिंग पर थोड़ा सा आप ध्यान मत देना, है ना। अहम मनोविज्ञान आपके दो हैं। ईगो साइकोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईगो साइकोलॉजी किसने लिखी, तो आप याद रखना ईगो साइकोलॉजी के जो प्रवर्तक थे, लेखक थे, वे थे एरिक एरिक्सन। दूसरा इन्होंने लिखा था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, है ना, बचपन और समाज। ये दो किताबें हैं एरिक एरिक्सन की, दोनों याद रखना, ईगो साइकोलॉजी एंड चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, आगे देखें उपलब्धियों में। एरिक एरिक्सन की उपलब्धियों में प्रणेता मतलब यही है, अहम मनोविज्ञान किताब भी लिखी, और अहम मनोविज्ञान के जनक कौन थे, प्रणेता कौन थे, एरिक एरिक्सन, है ना। जीवन अवधि का सिद्धांत दोस्तों, जो अभी आपने देखा साइको सोशियो थ्योरी, एरिक एरिक्सन, इसी सिद्धांत को हम और दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है जीवन अवधि का सिद्धांत, है ना, जीवन अवधि का सिद्धांत। याद रखना
साइकोसोशियो थ्योरी मनोसामाजिक सिद्धांत का ही दूसरा नाम क्या है? जीवन अवधि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लाइफ टाइम। ये भी क्वेश्चन आपसे खूब पूछा जाता है, खास तौर से कोई भी कंपटीशन हो जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान सब्जेक्ट आता है, उसमें पूछा जाता है जीवन अवधि का सिद्धांत किसने लिखा, है ना। इस सिद्धांत में, जीवन अवधि के सिद्धांत को हम रिलेटेड कर देते हैं दोस्तों सामाजिक चुनौती या संकट। ये भी एक बड़ा बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है ना। बेहतर क्वेश्चन बनता है आपका ये। संकट, छोटा सा शब्द संकट, आपसे पूछा जाता है संकट शब्द का उपयोग किसने किया? तो संकट शब्द का उपयोग एरिक एरिक्सन ने अपने जीवन अवधि के सिद्धांत में किया था। अब मैं समझा देता हूँ आपको ये सामाजिक चुनौती या इसी का दूसरा नाम क्या है? संकट। क्या है ये संकट, है ना। तो देखो, एरिक एरिक्सन ये मानता है कि जब बालक जन्म लेता है तो जन्म से और मृत्यु तक उसका विकास अनवरत चलता है, नियमित चलता है, लेकिन हर पड़ाव पर, उम्र के हर पड़ाव पर उसे जीवन में संकटों का सामना करना पड़ता है, जिस संकट को एरिक एरिक्सन ने सामाजिक चुनौती नाम दिया है। हर समय हर जगह पर उसे एक संकट मतलब समस्या आती है। अब एरिक एरिक्सन ये कहता है कि जो बालक इस संकट को जीत लेता है, जो बालक इस संकट पर विजय प्राप्त कर लेता है, इस नाम दिया नहीं सामाजिक चुनौती, है ना। तो जो बालक इस सामाजिक चुनौती पर विजय प्राप्त कर लेता है वो जीवन में आगे बढ़ जाता है, अर्थात उसका विकास अनवरत चलता रहता है। और जो बालक इस संकट को नहीं जीत पाता, इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता, उस बालक का फिजिकली विकास तो होता है, शारीरिक विकास तो होता है, और वो उम्र भी आगे उसकी बढ़ती जाती है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष और अंत में मृत्यु होती है, लेकिन उसका सामाजिक विकास नहीं होता। तो दोस्तों, एरिक एरिक्सन ये कहता है, ये हमें समझाता है कि उसी बालक का सामाजिक विकास होता है, वही बालक जीवन में अचीवमेंट प्राप्त कर पाता है जो इस संकट को, ये सामाजिक चुनौती को जीत लेता है। ठीक है। अब एरिक एरिक्सन हर बालक के 2 पक्ष बताता है ना। कौन कौन से वो 2? मैं आपको मेरे शब्दों में समझा दूं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। देखें, अब बाएं दाएं पर पहुंचे उससे पहले यहां में आप देख लें कि एरिक्सन ने लाइफ टाइम थ्योरी में या सामाजिक मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में बालक के विकास की 8 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई है? 8। ठीक है दोस्तों, 8 अवस्थाएं बताई है। और इन 8, जिनको जीवन की 8 अवस्थाएं माना है, इन 8 अवस्थाओं में पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, याद रखना एक एक चीज। विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, आयु क्या है इसकी? जन्म से लेकर 1 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष। अब मैंने बताया अभी कि 2 पक्ष होते हैं, विश्वास और अविश्वास। अब जिस बालक में विश्वास पैदा हो जाता है, अपने ऊपर विश्वास पैदा हो जाता है, उस बालक का व्यक्तित्व विकास होता है, उस बालक का सामाजिक विकास होता है, और उसमें एक नई क्रम जीवन की पैदा हो जाती है, जिसको नाम क्या दिया है? आशा। अब आपका क्वेश्चन ये तैयार हुआ कि पहली अवस्था में कौन सा गुण बालक में विकसित होता है। तो पहली अवस्था में बालक का कौन सा गुण विकसित होता है? आशा। लेकिन कौन से बालक में होगा? जिस बालक ने उस संकट को जीत लिया है, जिस बालक ने उस सामाजिक चुनौती को पार कर लिया है, उसमें आशा का विकास हो जाता है। और जो बालक उस संकट को नहीं जीत पाता, वो बालक क्या रहता है? ज्यों की त्यों रहता है। वो शारीरिक रूप से तो बढ़ रहा है, लेकिन मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से आगे नहीं बढ़ रहा है ना। ऐसा कौन सा बालक होगा? अविश्वास। मतलब उसमें अविश्वास पैदा हो गया, इसलिए उसमें और कोई सामाजिक गुण विकसित नहीं हुआ। तो आपको बस
आपको इरेक्शन तैयार करना, केवल इतना सा याद रखो कि जीवन के 8 अवस्था, जिसमें पहली अवस्था का नाम क्या? विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, जन्म से 1 वर्ष, और उसमें आशा का विकास होता है। तो 3 बिंदु हुए, हर अवस्था में 3 बिंदु आपको नाम याद रखने। पहला, उस अवस्था का नाम विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा, आयु 1 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष। और तीसरा, कौन सा गुण विकसित हुआ? आशा, होप। ओके, आगे बढ़ते। दूसरी अवस्था का नाम है दोस्तों स्वायत्तता बनाम लज्जा की अवस्था। स्वायत्तता बनाम लज्जा की अवस्था। अब जो बालक, देखो ऊपर से चयन बना लेना कि जो बालक में विश्वास था उसमें आशा का विकास हुआ। जिसमें आशा का विकास हो जाएगा वो बालक स्वायत्त मतलब स्वतंत्र रहेगा। स्वतंत्र मतलब अपने जीवन में डिसीजन लेने लायक बनेगा। वो बालक स्वतंत्र रूप से, स्वायत्त रूप से अपने निर्णय ले सकने वाला बनेगा। और जिस बालक में अविश्वास है वो बालक कैसा बनेगा दोस्तों? लज्जा, मतलब वो हर काम को करने में अपने आप को लज्जित महसूस करेगा, शर्मसार महसूस करेगा, उसमें शर्म आ जाएगी, लज्जा आ जाएगी, इसलिए वो जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। उम्र के लिहाज से वो आगे बढ़ रहा है, शारीरिक रूप से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सामाजिक रूप से वो आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसी अवस्था की आयु क्या है? 1 से 3 वर्ष। अब जिस बालक में देखो विश्वास से स्वायत्तता, और स्वायत्तता बालक में गुण पैदा हो जाएगा जिसका नाम क्या है? इच्छा शक्ति, विल पावर। क्या नाम है? विल पावर, है ना। विल पावर का विकास हो जाएगा उसमें, ठीक है। ये दूसरी अवस्था होगी। पहली विश्वास बनाम, अच्छा अविश्वास भी बालक ये हो जाएगा, विश्वास का बालक स्वायत्त हो जाएगा, अविश्वास का बालक लज्जा, है ना। तीसरी अवस्था है पहल, इनिशिएटिव बनाम दोष भाव, है ना। अब जो बालक विश्वास पूर्ण बना, स्वायत्त बना, उसमें इनिशिएटिव मतलब किसी काम को प्रारंभ करने की क्षमता। पहल क्या है? शुरुआत करना, प्रारंभ करना। देखो आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे दिमाग में बहुत काम आते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती हमारे अंदर उस काम को प्रारंभ करने की। अब एरिक्सन ये कहता है कि जिस बालक में जन्म से ही ये गुण आ गए, आशा, है ना, इच्छा शक्ति, तो वो बालक पहल मतलब हर काम को प्रारंभ करने वाला भी बनेगा, है ना। और जिस बालक में ये गुण नहीं है वो दोष भाव, वो अपने आप को हमेशा दोषी मानता रहेगा। दोषी कैसे? अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। वो काम को प्रारंभ करने से पहले फेल्यूर मान लेगा अपने आप कि नहीं मैं नहीं कर सकता, ऐसा मेरे पर नहीं होगा, ये मेरी क्षमता में नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ये बालक हमेशा क्या रहेगा? अविकसित। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं विकास की 6ठी अवस्था, है ना। एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं मानी है, जिसमें से मैं आपको 5 समझा चुका। और 6वीं अवस्था है जिसका नाम है दोस्तों परिश्रम बनाम हीनता, है ना। परिश्रम बनाम हीनता। आयु क्या है? 6 से 12 वर्ष। और कौन सा गुण विकसित होता है इस उम्र में बालक में, इस अवस्था में? सामर्थ्य शक्ति का विकास, है ना। अब देखो, अब फिर मैं दोहराता हूं, स्वायत्तता को जोड़ दिया पहल जो बालक करना सीख गया, उसमें एक नया क्षमता विकसित हो जाएगी। और वो क्षमता कौन सी होगी दोस्तों? परिश्रम, मेहनत करने की क्षमता, परिश्रम करने की, हार्ड वर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है ना। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरा बालक जो लज्जा है ना, जिसमें दोष भाव पैदा हो गया, और दोष भाव के कारण उस बालक में हमेशा क्या भरी रहेगी? इन्फीरियरिटी, हीनता की भावना। हीनता की भावना का मतलब अपने आप को दूसरों से हमेशा कमजोर मानना। ऐसा बालक अपने आप को हमेशा कमजोर मानता है हर क्षेत्र में। जैसे ऊपर बताया मैंने आपको दोष भाव, तो दोष भाव में क्या है? वो बालक अपने आप को दोषी मानता है,
कि मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे घर वालों ने मुझे सहयोग नहीं दिया, मुझे वातावरण अच्छा नहीं मिला, मैं कैसे करूं। ऐसा बालक जब बड़ा होता है तो उसमें और एक गंभीर गुण पैदा हो जाता है, सॉरी गुण क्या है, क्षमता पैदा हो जाती है, जिसका नाम क्या है, नेगेटिव कैपेसिटी बोला है उसको, नेगेटिव, नकारात्मक क्षमता। वो कौन सी? हीनता की भाव। अर्थात अब बालक ये समझने लग जाता है कि मेरे पास तो संसाधन तो है नहीं, करूं क्या। इसलिए वो अपने आप फिर दूसरे उसके जो साथी इधर वाले परिश्रमी जो पहल कर रहे हैं, जो स्वायत्त हैं, वो काम करते, और उन काम को बालक जो ये बालक देखता है तो अपने आप को हीन मानता है। अरे उसने तो ये उपलब्धि प्राप्त कर ली, वह उसने तो अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, वो तो 10th क्लास में पहुंच गया, वो तो सबका सहयोग करता है ना, माँ बाप का सहयोग करता, वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर और दूसरों के प्रति वो जेलसी, ईर्ष्या की भावना रखता है, खुद कुछ करता नहीं है, खुद तो अपने आप को हीन मान रहा है ना, और दूसरे जो परिश्रमी है उनको देख करके जलता है, ईर्ष्या रखता है। अब ऐसे बालक, इस उम्र के बालक जो परिश्रमी होते हैं, इनमें एक नया गुण पैदा हो जाता है। वो कौन सा गुण है बच्चों? सामर्थ्य शक्ति का विकास, कैपेबिलिटी, है ना, कुछ करने की क्षमता का विकास। ऐसे बालक, उनमें एक सामर्थ्य शक्ति विकसित हो गई और दूसरे बालक में सामर्थ्य शक्ति विकसित नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2 अवस्थाएं और है विकास की एरिक्सन के अनुसार, देखें कौन कौन सी है। पहचान बनाम संभ्रांति की अवस्था, पहचान बनाम संभ्रांति, है ना। देखो गौर से देखो, इसकी आयु क्या? 12 से 20 वर्ष। 12 से 20 वर्ष किशोरावस्था आ जाती है, एडोलसेंस एज, है ना। अब इसमें बालक पहचान बनाम संभ्रांति। अब एक बालक जो शुरू से पॉजिटिव है, जिसको अच्छा वातावरण मिला, जिसमें नई नई शक्तियों का विकास हुआ, नई नई क्षमताओं का विकास हुआ, उसमें किशोरावस्था में आकर एक नई सोच पैदा हो जाती है। वो कौन सी? पहचान बनाने की सोच। इस अवस्था का बालक जो सब कुछ अपने आप में रखता है, जो हिम्मत रखता है, जो पहल करने की इच्छा शक्ति रखता है ना, जिसमें सामर्थ्यता है, वो बालक अब ये चाहता है कि मुझे परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में हर जगह पहचान मिले, है ना, एक आइडेंटिफिकेशन मिले, लोग मुझे जाने कि मैं ये हूं। और जब दूसरा जो बालक है, जिसने जीवन में अभी तक कुछ नहीं किया, वो क्या रहता है? संभ्रांति। संभ्रांति मतलब कंफ्यूजन, कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज किसे कहते हैं? ऐसी सोच जो 2 राहें पर चलती है, इधर जाऊं या इधर जाऊं, है ना, जो कुछ नहीं कर पाते, वो हमेशा डबल माइंड रहते, कहते हैं ना, क्या करूं क्या ना करूं। अब ये जो क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति कौन से बालक में होती है? जो संभ्रांति में रहते, कंफ्यूजन में रहते, जो जन्म से लेकर आज तक उसने कुछ नहीं किया, उनमें संभ्रांति पैदा हो जाती है। और जबकि जो जीवन से, जन्म से लेकर अब तक एक एक स्टेप बाय स्टेप नई नई क्षमता विकसित करते जा रहे, वो पहचान बना लेते। तो किशोरावस्था आपके कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट अवस्था है, 6वीं अवस्था है ये, पहचान बनाम संभ्रांति की अवस्था। ठीक है। अब इसमें एक नई क्षमता पैदा हो जाती है, कौन सी? निष्ठा, है ना। निष्ठा, निष्ठा किसे कहते हैं? ईमानदारी से निष्ठा पूर्वक कार्य करने की क्षमता पैदा हो जाती है ना। अगली अवस्था, अच्छा, इसी अवस्था को और कहते हैं दोस्तों, इसी का ही नाम है अगली है घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था 20 से 40 वर्ष, है ना। अभी 20 से 40 वर्ष में जैसे जो बालक सब कुछ कर रहा है, अपनी पहचान बना रहा है, समाज के लिए सब कुछ कर रहा है, समाज का सम्मान करता है, ऐसा बालक समाज के प्रति घनिष्ठ हो जाता है। मतलब समाज अपने आप में उस बालक को, उस बच्चे को मिला लेता है ना। और जब समाज
और उस बच्चे के दोनों के संबंध कैसे हो जाते हैं, घनिष्ठ बन जाते हैं, और ऐसा बालक समाज में मिलनसार, सामाजिक प्राणी या समाज का एक अच्छा बालक बन जाता है। और जबकि दूसरा क्या है, अलगाव। अब जो बालक कुछ नहीं कर रहे दूसरी तरफ के, तो शुरू से ही एक हीन है ना, शक्तिहीन है, ऐसे वाला अलगाव। अलगाव मतलब अलग हो जाना, और समाज उन ऐसे बच्चों को बिल्कुल अलग थलग पटक देता है। और जब समाज उनको अलग कर देता है तो ये बालक भी अपने आप को समाज से अलग कर लेते हैं। तभी तो ये बालक समाज के एक सम्मानित नागरिक बन जाते हैं, और ये बालक समाज के विरोधी नागरिक बन जाते हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, जुआ खेलना, मतलब समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं रहती, वो अलगाव होता है ना। अब एक नया गुण कौन सा पैदा होता है उस अच्छे बालक में, प्रेम। प्रेम भाई जब सब कुछ कर रहा है वो बालक समाज के लिए, समाज में पहचान बना रहा है, समाज से घनिष्ठता स्थापित कर रहा है, एक अच्छा सामाजिक प्राणी बन रहा है, तो समाज उनको प्रेम करने लग जाता है। एक प्रेम की भावना बालक में विकसित हो जाती है। वो बालक भी समाज से प्रेम करने लगता है, समाज का सम्मान करने लगता है, और समाज भी उस बच्चे को प्रेम देने लगता है ना। सातवीं अवस्था क्या है, सातवीं अवस्था उत्पादकता बनाम स्थिरता की अवस्था, आयु 40 से 60 वर्ष, है ना। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, है ना। मतलब जब बालक इस अवस्था में पहुंच गया, अच्छा पॉजिटिव बालक, तो वो समाज के लिए उत्पादक प्राणी बन जाए। उत्पादक, सामान का उत्पादन, विचारों का उत्पादन, है ना। मतलब अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करने लग जाता है, नई नई सोच पैदा कर लेता है, और समाज के लिए लाभदायी प्राणी बन जाता है ना। जबकि दूसरा स्थिरता, दूसरी तरफ का बालक है स्थिर। स्थिर मतलब अभी तक उसने कुछ नहीं किया और अब भी कुछ नहीं कर रहा है, जैसा जन्म लेते समय वो था ऐसी सोच उसकी अभी भी बनी हुई है। वो जीवन में मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब समाज के लिए कुछ करते नहीं है, वो बालक क्या है, स्थिर है। अब जिसमें उत्पादकता पैदा हो गई, वो सम्मान एवं देखभाल, समाज का सम्मान, बड़ों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, शिक्षकों का सम्मान, तो सम्मान देने लग जाते, और दूसरे भी समाज के व्यक्ति उस बालक को सम्मान देने लग जाते, है ना। जब और देखभाल, बड़ों की देखभाल करना, भाई हर कोई बेटा बेटी बड़ों की देखभाल नहीं करता, अपने माँ बाप की, दादा दादी की देखभाल सेवा नहीं करता, कई उनको छुटका देते। आजकल तो देखा होगा आपने, बुजुर्ग आश्रम में भेज देते, अनाथालय में भेज देते, है ना। कौन से बालक भेजते हैं अपने माँ बाप को बुजुर्ग आश्रमों में, जो स्थिर है, जो अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, और जो सामाजिक प्राणी बन गए, वो ऐसे अपने माँ बाप को कभी अपने से दूर नहीं होने देते, उनका सम्मान करते, उनकी प्रॉपर देखभाल करते। तो सामाजिक प्राणी, सामाजिकता आई ना उनमें। और अंतिम अवस्था है एरिक्सन के अनुसार दोस्तों, संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था, है ना। जब जीवन के जीने के बाद मृत्यु की अवस्था में पहुंचता है व्यक्ति, अर्थात वो कहते हैं मृत्यु से जस्ट पहले जब वो खटिया पकड़ लेता है, तो एक बालक जो पॉजिटिव है शुरू से, वो तो संपूर्ण था, मतलब उसने अपना संपूर्ण जीवन एक समाज के लिए दे दिया और एक सामाजिक प्राणी बनकर के जिया। अब वो जब खटिया पर आ गया तो वो संतुष्ट रहेगा, वो क्या बोलेगा अपने मुंह से कि मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब तो भगवान मुझे उठा ले, होता है ना ऐसा। और दूसरा निराशा, जो दूसरा नेगेटिव बालक है, वो जब मृत्यु से पहले अपनी खटिया पर आता है, पड़ा रहता है, तो उसके ना तो उसने किसी की देखभाल नहीं की, किसी का सम्मान नहीं किया, तो दूसरे क्यों करेंगे उसकी। वो अलग थलग पड़ा रहता, खटिया पर पड़ा रहता, उसके बच्चे भी उसको कुछ नहीं करते, ना देखभाल करते, ना सम्मान करते हैं, है ना। अब वो परेशान रहता, दुखी रहता, फिर सोचता है कि मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया, है ना। वो निराश प्राणी बनकर के इस दुनिया से जाता है। ये बालक जो जब वृद्ध हुआ, जब मृत्यु की स्थिति में पहुंचा, तो वो बालक संतुष्ट प्राणी के रूप में इस दुनिया को छोड़ता है, और ये बालक एक निराश प्राणी के रूप में दुनिया को छोड़ता है। परिणाम क्या आता है दोस्तों, परिपक्वता, है ना। ऐसे बालक पर परिपक्वता किसमें आएगी, इस पॉजिटिव बालक में, जिसमें उत्पादकता, संपूर्णता, घनिष्ठता ये पैदा हुई ना, इसमें परिपक्वता आ जाएगी।
और इधर वाले बालक में आज भी परिपक्वता नहीं है। नो, कौन से में? इधर वाले में, है ना, जो शुरू से नेगेटिव रहा, इसमें परिपक्वता नहीं आती। तो इस तरह से दोस्तों एरिक एरिक्सन ने जीवन की 8 अवस्थाओं में विकास को समाहित किया है। आप 8, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप 8 अवस्थाओं के नाम, उनकी आयु और उनके परिणाम जो लिखे ना मैंने रेड इंक से, ये परिणाम है। तो आप इनको 3 स्टेप में याद रखोगे। अवस्था, प्रथम अवस्था, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सेवंथ और अष्टम। 8 अवस्थाओं के नाम क्रम से, उनकी एज और उनके परिणाम, इनको याद रखना। एरिक्सन की दोनों किताबें याद रखना, एक तो ईगो साइकोलॉजी, एक साइकोलॉजी इन सोसाइटी, है ना। आपके एरिक्सन में से दोस्तों 99% मैं आपसे कह सकता हूं कि आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम एरिक्सन में इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू दोस्तों। मेरे भगवती टीटी कॉलेज की यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। नमस्कार।